वो एक आवाज पे खड़े हैं अपनी अपनी क्षमता अनुसार। ये भारतीय किसान यूनियन स्वराज की सबसे बड़ी ताकत है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में स्वराज को अलग पहचान मिली है सभी किसान। राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन। स्वराज के प्रत्येक कार्यकर्ता, भारतीय किसान यूनियन स्वराज की मैं ये मानता हूं कुछ लोग स्वार्थ से जुड़ते हैं, स्वार्थवश आते हैं, जिन्हें हम पहचानते भी हैं कि ये अपने स्वार्थ के लिए मेरे पास आए हैं, आज इनका काम है इसलिए मेरे पास आए। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है, ये संगठन हमने गरीब किसान मजदूर गांव के लिए बनाया है। हर पीड़ित, हर असहाय, हर उस व्यक्ति के लिए बनाया है जो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं से वंचित है, जो कहीं ना कहीं सरकार के अधिकारियों के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार से प्रेरित है, जो कहीं ना कहीं दबंगों से, दलालों से, भ्रष्ट राजनेताओं से प्रताड़ित है, जो कहीं ना कहीं अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। उस व्यक्ति की मदद करने का जिम्मा भारतीय किसान यूनियन स्वराज के प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता का है। अमृत पांडे जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन स्वराज के भारतीय किसान यूनियन स्वराज आज जो लड़ाई लड़ रहा है वो कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा। जिस उद्देश्य से संगठन का गठन हुआ है उस उद्देश्य को पहचानिए। ये संगठन किसी स्वार्थ के लिए नहीं बनाया गया। यह कुलदीप पांडे ने ये सोचकर नहीं बनाया कि इससे मुझे कोई लाभ होगा। इस संगठन की जरूरत कब पड़ी थी और कब बनाया था? यह संगठन हमने बनाया था जब देश का किसान, देश का मजदूर दिल्ली बॉर्डर पर खड़े बैठकर उन 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहा था। अपनी चुनी हुई सरकार से, अपनी चुनी हुई सरकार से अपने हक की बात कर रहा था, अपने अधिकार को मांग रहा था और कह रहा था कि जो 3 कृषि कानून लगाए गए हैं इन्हें वापस कर लो। उस वक्त देश के किसानों पर कलंक लगा था गुंडा होने का, उस वक्त देश के किसानों पर कलंक लगा था आतंकवादी होने का, उस वक्त देश के किसानों को कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं। उस वक्त किसानों को कहा जा रहा था कि चंद मुट्ठी भर लोग बॉर्डर पर बैठे हैं, देश के किसानों को कोई सरोकार नहीं। कौन कह रहा था ये? जिसका राष्ट्रपति से लेके बूथ अध्यक्ष तक और प्रधानमंत्री और प्रधान और जिला पंचायत अध्यक्ष और एमएलसी इस उत्तर प्रदेश और भारत में है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी जो इस वक्त सत्तारूढ़ दल में है, जो कहती है ये भाजपा की सरकार है और उनका जो मैनिफेस्टो है सबका साथ सबका विकास। लेकिन उन्हीं के पदाधिकारी कार्यकर्ता कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों और मजदूरों की सरकार नहीं, गांव गरीब किसान मजदूर की सरकार नहीं, पीड़ित शोषित वंचित की सरकार नहीं। लेकिन इस देश का अन्नदाता, इस देश का किसान, इस देश का नौजवान, इस देश का वकील, इस देश का व्यापारी ये चीख चीख कर कहता है कि भारत में जो सरकार है और उत्तर प्रदेश में वो सरकार है वो हमारे बनाई हुई सरकार है। वो सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार गांव गरीब किसान मजदूर के लिए सोचने वाली सरकार बनाई है। जब उसके लोग
हमारा शोषण करते हैं, हमारा उत्पीड़न करते हैं, हमारी जमीनों पर कब्जा करते हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ गलत करते हैं, तो उसका विरोध कौन करता है? भारतीय किसान यूनियन। चाहे सरकार कोई भी बने, हमें कोई मतलब नहीं। हम सरकार की उस हर गलत नीति का विरोध करेंगे, सरकार के लोगों का विरोध करेंगे, उन भ्रष्ट अधिकारियों का विरोध करेंगे जो कुप्रबंधन रखते हैं, कुप्रशासन करते हैं और जल जंगल जमीन के संरक्षण पर अपना अधिकार जमाते हैं। आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, अंग्रेजी हुकूमत आई थी एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर। वो कंपनी खेती के नाम पर इस देश में आई थी और धीमे धीमे पूरे देश को गुलाम बनाने का काम किया और उस देश को गुलाम बनने में हमारे यहाँ के राजा महाराजाओं का हाथ था, बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक उसी तर्ज पर आज फिर कंपनी राज स्थापित करके किसानों और मजदूरों को गुलाम बनाने की जो सरकार नीति चल रही है, उसका अगर कोई विरोध करता है तो वो है भारतीय किसान यूनियन। आपने सुना होगा गांधी जी ने कहा था कि जब गरीब किसान मजदूर की ताकत बढ़ती है, जब गांव गरीब किसान मजदूर अपनी आवाज को बुलंद करता है, जब अपने हक और हुकूक के लिए लड़ता है और जब उसका जोश और उसकी ताकत बढ़ती है तो सरकारें हिलने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार से जब किसान मजदूर की ताकत बनकर भारतीय किसान यूनियन स्वराज अपने हक के लिए लड़ने लगा तो सरकारों की नींव हिलने लगी, उन दलाल भ्रष्ट कुप्रबंधन अधिकारियों की भी नींव हिलने लगी। वो माफिया जो जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं, वो माफिया जो जुआ और सट्टा खिलाते हैं, वो माफिया जो व्यापार के कारणों में संलिप्त हैं, वो माफिया जो मिलावटखोरी का काम करते हैं, उन सब माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया भारतीय किसान यूनियन स्वराज ने। तो उसको दबाने का काम कौन कर रहा है? सरकार और प्रशासन के लोग। जलियांवाला कांड आपने सुना होगा, सुनो जलियांवाला कांड। जलियांवाले कांड में क्या हुआ था? बंद कर गए। जब गांधी जी ने और देश के जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने एक सभा करना चाही थी, आम सभा, उस सभा का मतलब था कि लोगों के अंदर जो ब्रिटिश हुकूमत का डर था, लोगों के अंदर जो ब्रिटिश हुकूमत अपनी तानाशाही रवैये से आंदोलनों को दबाना चाहती थी, उस आंदोलन का विरोध जब गांव गलियारों से होने लगा तो उसकी ताकत को दिखाने के लिए एक आम सभा जलियांवाले बाग में बुलाई गई थी। लेकिन सरकार ने एक साजिश रची, क्योंकि सरकार उन किसान मजदूरों से घबरा गई थी। वो आजादी के मतवाले जब एक जलियांवाले बाग में इकट्ठे होने लगे तो एक अधिकारी की नियुक्ति कराई गई थी। उस अधिकारी का क्या नाम था? जनरल डायर। जनरल डायर। और उसने क्या किया? निरपराध, निहत्थे, भोले भाले किसान और मजदूर और देश के अन्नदाता अपनी बात के लिए जब इकट्ठा हो रहे थे तो जनरल डायर ने उन पर गोलियां और लाठियां चलवाकर इतना बड़ा कांड आज तक पूरे विश्व में नहीं हुआ, इतना बड़ा कांड किया था और इसमें हजारों बेगुनाहों की जानें गई थी या नहीं गई थी? वो क्यों किया गया था? कि लोगों में भय भर जाए सरकार का, लोगों में भय भर जाए जनता में कि कोई इकट्ठा न हो और अपने हक और आजादी की लड़ाई को सपना छोड़ दें। लेकिन ये भूल गए थे वे लोग कि उस कांड के बाद देश का नौजवान, देश का मजदूर, देश का किसान
फिर जागृत हुआ और हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947। ठीक उसी प्रकार से 3 जुलाई ताशकंद के इतिहास में वो काला अध्याय शुरू हुआ, जहां गरीब किसान मजदूर को दबाने के लिए एक भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति कराई गई, जिसके नाम से आप सभी वाकिफ हैं। ठीक, उसके बाद लगातार साजिशें बनाई गई। कभी किसी पे महिला अपराध का आरोप लगाया गया, कभी किसी पर फर्जी बनावटी मुकदमा लगाया गया, और यह तय किया गया कि आप थाना, चौकी, तहसील कहीं भी प्रदर्शन नहीं करेंगे, यानी कि लोकतंत्र की हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया। 26 सितंबर 2022 की वो रात आज भी हमें अच्छी तरह से याद है, और मैं ये जानता हूं और ये महसूस करता हूं कि वो रात न कभी हम भूलेंगे जब तक उसके दोषियों को सजा नहीं। 26 सितंबर को क्या अपराध था यहाँ के किसानों का, मजदूरों का? कहते हैं कि आपने थाना घेरा। हाँ, हमने थाना घेरा था। क्या मजबूरी थी हमारी? एक गरीब कमजोर किसान को, उसकी पत्नी को, जिसकी पाजेब गिरवी रख गई थी, अगर इस संगठन के पास वो अपनी मदद मांगने आई तो हमारा क्या फर्ज बनता है? मदद करने का फर्ज बनता है कि हम अपने उस किसान की मदद करें और उसको न्याय दिलवाएं। और ऐसे भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों को, जो पुलिस की वर्दी में पहनकर गरीब कमजोर लोगों का शोषण करते हैं, किसानों का शोषण करते हैं, मजदूरों का उत्पीड़न करते हैं, उस उत्पीड़न से उन्हें निजात दिलाई जाए। इस उद्देश्य को लेके कोई हमारा प्रायोजित कार्यक्रम नहीं था। सिर्फ एक पीड़ित के साथ थाने जाने का अधिकार यह हमारे संविधान ने दिया है, जो 26 जनवरी 1950 को हमें मिला। और वहां जो कुछ हुआ उससे आप सभी लोग वाकिफ हैं। उसके बाद में लगातार प्रदर्शन हुए, प्रशासन ने वार्ता रखी, और किसान सदैव वार्ता का माहौल चाहता है, और वार्ता से ही हर समस्या का समाधान होता है। मैं जानता हूं कि आप लोगों के अंदर उस दर्द की टीस है, आपके अंदर आक्रोश है, आपके अंदर वो खून उबाले मारता है। आप हमसे जवाब मांगते हैं और मैं आपको धैर्य रखने का जवाब देता हूं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी नहीं समझते, वो सोचते हैं कि कुलदीप पांडे अपनी तरफ से कहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासनिक अधिकारी ये समझ लें कि उत्तर प्रदेश के हर किसान मजदूर के दिल में वो 26 तारीख का दर्द आज भी मौजूद है या नहीं? है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। शांतिपूर्वक रूप से हम लगातार ज्ञापन देते रहे हैं। 6 तारीख को मेरे ऊपर हमला हुआ। क्यों हुआ? 1 तारीख को डीसी गार्डन में हमला हुआ। क्यों हुआ? क्या काम है मेरा? क्यों मारना चाहते हैं वो लोग? क्यों हत्या करना चाहते हैं मेरी और मेरे परिवार की? जमीनों पर धंधा नहीं करता, प्रॉपर्टी डीलिंग को कोई काम ना है ये लोग, आप जानते हो। आज तक कभी मैंने ये बुलाया आप कि आज मैं फलानी जमीन पे साहब कब्जा कर रहा हूँ, आप लोग आ जाओ? बुलाए कबू? आज तक ये बुलाए कि आज ये है रहो मैं ये काम के लिए मदद करो? बुलाए कबू? क्या लड़ाई लड़ रहा हूँ? क्या लड़ाई लड़ रहा हूँ? देश की सबसे बड़ी संस्था है सुप्रीम कोर्ट। कौन सी संस्था है? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बाकी बात बचता है राष्ट्रपति विशेष अधिकार के तहत। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकारी तालों पर कब्जा नहीं होना चाहिए, उनको कब्जा मुक्त कराओ।
देश की सरकार कहता है सरकारी तालाब पे कब्जा नहीं होना चाहिए, उसको कब्जा मुक्त। और स्वराज क्या कहती है कि सरकारी तालाब पे कब्जा नहीं होना चाहिए, उसको कब्जा मुक्त। सरकार कहती है कि सरकारी चक्रोटों पर कोई कब्जा न करे, कोई अवैध निर्माण न करे। और हम क्या मांग करते हैं कि सरकारी चक्रोट जितने दबे पड़े हैं उन्हें खाली। सरकार मांग करती है, सरकार कहती है कि घूर के गड्ढे जो गांव में दिए जाते हैं गरीब कमजोरों को घूर डालने के लिए, कूड़ा डालने के लिए, उन पे कोई निर्माण न करे अवैध रूप से, उन्हें बेचा न जाए, उनको संरक्षित रखा जाए। और स्वराज क्या मांग करता है कि घूर के गड्ढों पे कोई निर्माण। सरकार की मंशा है गरीब कमजोर जिनके पास रहने के लिए कोई साधन नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको पट्टा दिया जाए। तो स्वराज के लोग भी क्या मांग करते हैं, उन्हें पट्टा दिया। सरकार कहती है किसानों को समय पे खाद मिले, समय पे बिजली मिले, समय पे पानी मिले, समस्त रजवाओं नालों की सफाई हो। और भारतीय किसान यूनियन स्वराज के लोग क्या कहते हैं कि यही हम कहते हैं कि समय से तेल तक पानी पहुंचे, किसानों को फ्री पानी मिले, बिजली मिले, और जिन किसान जो भूमिहीन किसान मजदूर हैं उनके लिए कुछ जमीन का टुकड़ा भी सरकार पट्टे के रूप में दे। लेकिन हमसे रंजिश किस बात की, हम पर हत्या के षड्यंत्र क्यों, ये एक सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों मरवाना चाहते हैं, उनसे मेरी व्यक्तिगत क्या रंजिश है, मैं बताऊंगा। DS लोधी, प्रतिनिधि सांसद, विधायक जी एवं अन्य लोग भाजपा के, क्योंकि वो जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, सरकारी जमीनों को नवैयत चेंज करा के कब्जा। एक प्रदीप कुमार सीए, प्रदीप अग्रवाल उर्फ सीए दासगंज के हैं, उनके शामिल में केपी सिंह सोलंकी 25 पैसा के शामिल भय और करोड़ों रुपए की जमीन थी मारारा रोड पे। किस पे थी? मारारा रोड पे। और इसलिए शामिल किए गए थे कि आप सत्ता में विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, और आपके आगे काऊ प्रशासनिक अधिकारी की चले ही नहीं, और इस जमीन पे आप हमारा कब्जा कराओ, हम आपको 25% देंगे। तो उन्होंने उस जमीन पे कब्जा करना चाहा। वहां के मजदूर और किसान, वहां के मौजूदा प्रधान जो अपने संगठन से प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो उन्हें लेके यहाँ आए। उस जगह के लिए हमने ज्ञापन दिया और तहसील के प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता की, और धरने के वाले के जब हम बैठ गए तो उस जमीन पर एक टीम बनाई गई जिसमें मौके पर SDM, CO, लेखपाल, कानूनगोई, तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उस जमीन को खाली कराया गया और उस पर सरकारी बोर्ड लगाया गया। तो उनका कितना रुपया मारा गया? कम से कम 1.25 करोड़। तो रंजित अब किन से मानेंगे वो? अगर कुलदीप पांडे वहां नहीं जाते और संगठन के माध्यम से ज्ञापन नहीं देते, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए वहां नहीं बैठते धरने पे, तो वो जगह खाली नहीं होती। पहेड़िया रोड पर कल भी कब्जा हुआ है, परसों भी कब्जा हुआ है, इटोना के सामने कब्जा हुआ है, बरौठी गांव में कब्जा हुआ है, फर्जी बैनामा करा गया बरौठी में। पीड़ित किसान यहाँ आए थे, उन्होंने बताया था कि हमारी जमीन का प्रशासनिक अधिकारियों ने फर्जी तरीके से बैनामा कराकर कब्जा हो रहा है। उसका विरोध कौन कर रहा है? स्वराज। तो स्वराज के मुखिया को खत्म करते हुए तो तुम लोग सब अनाथ, जो आपकी संगठन की ताकत बनी है, जो आपकी पहचान बनी है, जो आपको नाम है स्वराज, पास रात को नींद ना आते भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट राजनेताओं के। स्वराज को सोच सोच के तमाम तरीके से वो रणनीति बनाते रहते हैं, साजिशें बनाते रहते हैं।
तो 26 तारीख का जो कल का हमारा प्रदर्शन था, क्योंकि 6 तारीख से लगातार आप लोग मेरे बिना कहे आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हो, यहाँ बैठे हो। 21वां दिन है आज, अपने अपनी सुविधा अनुसार समय दे रहे हो। तो कल 26 तारीख है, जिसकी एक घोषणा थी आंदोलन की, प्रदेश प्रभारी की, और आप सब लोगों की योजना थी, एक रणनीति थी। आप चाहते थे कि 26 तारीख को हम आंदोलन करेंगे, लेकिन 26 जनवरी जो एक राष्ट्रीय पर्व है, जो हमारे देश का गौरव का पर्व है, जिस दिन हमें संविधान मिला था, जिस दिन हमें कानूनी अधिकार मिले थे, जिस दिन ये लोकतंत्र जिंदा हुआ था, वो एक बहुत बड़ा पर्व होता है, राष्ट्रीय पर्व। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, क्योंकि हम 26 सितंबर को पिटे हैं, और ये 26 सितंबर को ही तय किया गया था कि आने वाली हर 26 तारीख को किसान अपना आंदोलन जारी रखेगा और मासिक बैठक करके अपनी पीड़ा को याद करेगा। यही तय हुआ था, यही तय हुआ। लेकिन इस बार 26 जनवरी पड़ी है, ये हमारे लिए दुखद है, और क्योंकि वो हमारे लिए सौभाग्य का भी विषय है कि वो हमारे देश का पर्व है। तो इसलिए 26 तारीख को हमारा जो भी प्रदर्शन है, जो भी हमारी चीजें हैं, हम झंडारोहण करेंगे, राष्ट्रगान करेंगे, और यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग धरना दे रहे हैं लगातार, उसी तरीके से हमारा धरना जारी रहेगा, जिस तरीके से चल रहा है। शांतिपूर्वक यहीं बैठना है, यहीं आना है। अगर अधिकारी अपना झंडारोहण करने के बाद, अपनी व्यवस्थाओं के बाद पूरे जब फ्री हो जाएं, तो हमारे दुख को अगर जानना आते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं कि हमारी बातों को सुनने। अगर वो राष्ट्रीय पर्व वाले दिन, जिस दिन हमें संविधान मिला था, जिस दिन हमें अपनी बात रखने का एक कानूनी अधिकार मिला था, उस दिन अगर आके हमारी बात सुनते हैं और हमें न्याय देने का आश्वासन देते हैं लिखित रूप में, तो हम धरने को भी स्थगित कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जो भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, 26 तारीख को जिस तरीके से आप आ रहे हो, उसी तरीके से आपको आना है। और जो लोग रात्रि में रुकते हैं, रुकना चाहते हैं, रुकेंगे, और जो जाना चाहते हैं वो जाएंगे। क्योंकि जो वार्ताएं चल रही हैं हमारी, जब तक हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा और मैं आपको संतुष्ट न कर दूंगा, तब तक वो मालूम है आप मेरी बात नहीं जानेंगे। क्योंकि 2-3 लोगों ने मुझसे कहा था कि आपकी बात हम नहीं मानेंगे। आई कहने को मोबाइल स्विच ऑफ करवा देंगे, कहने बताएंगे ही ना कि हमें काटेंगे। अरे आई बताओ, मैं अपने मन से तो ना कह रहा हूँ। अरे मैंने तो ना कही आपसे तुम देखियो। तो हमारा कहने का मतलब ये है, हमारे कहने का मतलब ये है कि जिले में सब लोग तो क्योंकि हम किसान हैं और हरे रंग सर पे बांधते हैं अपनों, और बीच में सफेद रंग रखते हैं। क्या रखते हैं बीच में? और देश के तिरंगा में क्या रंग है? कौन कौन से हैं? सामने तो 2 रंग तो किसान के चलते हैं, 24 घंटा अपने संग मान के चलते हैं। यानी कि हरियाली का प्रतीक ये हरा रंग, और शांति का संदेश देने के लिए तो हम शांति पूर्वक जिस मुकाबले से धैर्य से 26 सितंबर को आपको मालूम है कि आप लोगों ने कितना धैर्य का परिचय दिया, कितना धैर्य रखा, इतना पिटने के बाद, लाठी खाने के बाद, पैर टूटने के बाद, सर फटने के बाद, फिर भी आप आवेशित नहीं हुए, आक्रोशित नहीं हुए, आप अराजक नहीं हुए, उपद्रव नहीं मचाया। तो भारतीय किसान यूनियन स्वराज की जो पहचान है उसे बनाए रखो,
शांति पूर्वक अपनी बात रखनी है और हमेशा रखेंगे। हमारे जिले के नए कप्तान आए हैं जिन्हें मात्र 10 या 11 दिन आए हैं, तो हम उनकी भी बात का भरोसा जब 3 महीना उन्हें दे सकते हैं पहले बात हूँ तो इन्हें हमें देने चाहिए नहीं देने चाहिए? बताओ आप लोग बताओ। तो 26 तारीख को आप लोगों को क्या करना है? बोल के दे दे बात क्या आना है लिख दीजिए। अधिकारी जो लोग हैं वो आप हो यथावत समय से आओ, ध्वजारोहण होना है इसलिए लेट मत भइयो। बाद में कोई काम कल मतलब झंडारोहण के टाइम पे सब होने चाहिए 8:30 बजे। झंडारोहण करोगे पूंजी खाओगे पिट्टियों बात मरम्मी पट्टी लगाओगे पैसा बंद कर दे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सुनो स्वराज जो चीज मैंने बीच में छोड़ दी, स्वराज का गठन क्यों हुआ था, कब हुआ था, कैसे किन परिस्थितियों में हुआ। आज लोग संगठन बना रहे हैं, अब एक संगठन बना रहे हैं, उनसे ये पूछिए कि तुमने क्यों बनाए। 4 महीना पहले संगठन बना ले, 10 दिन पहले संगठन बना ले, अब क्या जरूरत पड़ रही है किसान के लिए बताओ। जब दिल्ली में लड़के पड़ रहा हो तो 10,000 मुकदमा लिखे गए, तब जरूरत थी किसान के सम्मान के तहत आज जरूरत। तो स्वराज का जो उद्देश्य है भारत के अन्नदाता का सम्मान बचाने का, देश की पहचान बचाने का। हमारी पहचान क्या है? कृषि प्रधान देश है। कौन सा देश है अपनो? कृषि प्रधान। जिस देश में नारा लगता है जय जवान कौन सा नारा लगता है? एक जोश से लगा जय जवान जय जवान। तो इस पहचान को बनाए रखने के लिए और अन्नदाता के सम्मान को बचाए रखने के लिए इस संगठन का निर्माण अब 5 फरवरी की अपनी जो तैयारी है काय की है बताओ? स्थापना दिवस, स्वराज का स्थापना दिवस मनाया जाएगा 5 फरवरी को। तो हमें आप लोगों को उन किसानों को लेके आना है जो किसान आपसे ना जुड़, मतलब संगठन की सदस्यता ना। उस दिन लेके आओगे और उनसे कहोगे कि अब हमको मैं खानो खपता नहीं केतकाम किसान के मीटिंग में जाते हो तो 5 फरवरी पियो कि हम जो मिले हो तो हमको बताएंगे। चलो सही बात है, गलत बात है?